हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप इस कोरोना काल में आप सब अच्छे ही होंगे। हाँ, अब मैंने आप एक बात और बताने वाला हूँ आपको कि अब मैं आपको फेसबुक पे भी मिलूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगा और यूट्यूब पर तो मिल ही रहा हूँ। और इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जो चल रहा है अभी, इसी पे एक टॉपिक है कोरोना वायरस। आप सोच रहे होंगे कोरोना वायरस कब से आया है और आप वीडियो आज बना रहे हैं। इस वीडियो में पूरा एक तरह से कोरोना वायरस का पूरा बायोग्राफी ही है। आप इससे पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा वो कोरोना वायरस, इससे ज्यादा आपको आसपास कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे डायरेक्ट। कोरोना वायरस है क्या, कहाँ से आया, कैसे ये आज अभी रह रहा है, पूरा वीडियो इसी के बारे में है। तो सबसे पहला टॉपिक है कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है। कोरोना वायरस है क्या, इसका सबसे पहले हम नाम देखते हैं। कोविड-19। कोविड-19 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सीओ से कोरोना, VI से वायरस, डी से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज आया था 2019 में। जिसका जो मतलब उत्पन्न हुआ, ये कब, 2019 में ये उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसका नाम हम कोविड-19 रखते हैं। ये है क्या, एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज का कहने का मतलब कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कोई डिजीज अगर हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, यानी उसमें चला जाए, उसे ही हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो कोरोना वायरस भी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। किसी सरफेस को हम टच करें, उससे मेरे अंदर आ गया। ये मतलब क्या, फरवरी मार्च में ही ये डिजीज आया था। एक तरह का नया कोरोना वायरस नाम का एक नया डिजीज आया, एक वायरस ही था ये। और वायरस के बारे में, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, इससे पिछला लेक्चर या पिछला वीडियो आप देखेंगे, उसके बारे में, वायरस के बारे में बताया हुआ है। और इन्फेक्शियस डिजीज किसको कहते हैं, मैंने उसके बारे में बताया हुआ है। अगला और कुछ इसमें था कि शुरू में जब ये डिजीज आया तो किसी इंसान में ये डिजीज हुआ और कुछ दिन के बाद देखा गया कि ये खुद अपने आप विदाउट ट्रीटमेंट ठीक हो गया। क्यों, ड्यू टू, इसका रीजन क्या है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, हमारे बॉडी में जो किसी भी डिजीज से लड़ने का जो पावर आता है हमारे बॉडी में, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। अब अगला हम दूसरा पॉइंट देखें, कोरोना वायरस कहाँ से आया और कैसे आया। ये अभी तक मतलब प्रूफ नहीं हो पाया कि ये कैसे आया। कहाँ से आया तो ये प्रूफ है, चाइना से आया, मगर कैसे आया किसी के बारे में नहीं है। तो मतलब मैंने कुछ मतलब अपने दिमाग में सोचा और कुछ इधर उधर से सुना, तो मुझे पता चला कि एक साइंटिस्ट जो भी अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, केमिकल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, रिएक्शन अनबैलेंस हुआ और अनबैलेंस होने की वजह से साइंटिस्ट उससे अफेक्टेड हुए। उसको जिस इंसान ने टच किया वो भी उससे अफेक्टेड हुआ। इसी तरह से एक से दूसरे में वो डिजीज ट्रांसमिट करते गया और आज पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। एक था ये साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से। दूसरा है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। चाइना बहुत सारा ऐसा काम करता है जो छुपाया करता है, जो वर्ल्ड में किसी को भी पता नहीं होता है। न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, वो एक न्यूक्लियर बम बना रहा होगा। उसमें न्यूक्लियर बम में क्या होता है कि बहुत सारे रे, कैथोड रे, अल्ट्रावायलेट रे, सारे रे को मतलब एक्सपेरिमेंट सारे रे पे किया था। उसमें हुआ क्या होगी, एक रे अपने दिशा से अनबैलेंस हो गया होगा। अनबैलेंस होने की वजह से वो किसी साइंटिस्ट के मतलब उसके बॉडी पे पड़ा, उससे उस साइंटिस्ट अफेक्टेड हुआ, साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट अफेक्टेड हुए, फिर उसी को कोई ट्रीटमेंट कराने ले गया, वो अफेक्टेड हुआ। इससे भी पूरा फैल सकता है। दूसरा ये था। तीसरा कि चाइना में लोग कुछ भी सामान को कच्चे खा लेते हैं, सांप हो, चूहा हो, केकड़ा हो, कुछ भी वो लोग कच्चा खा लेते हैं। और हम पढ़ चुके हैं या फिर हमको पता भी होगा कि किसी भी चीज को या तो बॉयल करके हमको खाना चाहिए या तो उसे हम पका के खाना चाहिए, मगर वहाँ के लोग कच्चा भी खाना पसंद करते हैं। तो वो अफवाह उड़ रही थी कि सांप का जूस पी लिया और उससे उसके अंदर कोई वायरस आ गया, सांप में जो वायरस था उसके अंदर आ गया, फिर उसको जिसने टच किया उसके अंदर ये वायरस फैल गया। इसी तरह पूरा फैल गया होगा वायरस पूरे वर्ल्ड में। अभी तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं आया है कि मतलब ये कैसे आया। तो यही तीन मतलब मेरे जहन में था, शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। अगला, ये फैला कैसे, फैला कैसे एक से दूसरे में, इतना तो सबको पता है। ये वायरस एक इंसान में आया
और ये फैला किसमें सबसे ज्यादा? जिसको कफ था, खांसी था, बुखार था, यानी उसके अंदर का जो इम्यूनिटी था उस टाइम कमजोर था, इसीलिए सबसे ज्यादा डिजीज उन्हीं लोगों में फैला। मतलब मार्च हम अप्रैल का टाइम देखें उस टाइम, क्योंकि उस टाइम एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कहा गया था कि जो बच्चे लोग हैं, यानी 6 से 12 साल से उनके कम के बच्चे, उनमें ये डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि उनमें भी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होता है। और या तो बूढ़े लोग, उनमें भी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होता है। एडल्ट लोग में ये बीमारी बहुत कम फैला। और इसमें एक था, और मतलब कैसे फैल सकता है, स्प्रेड मतलब कैसे फैल सकता है। कोई हेल्दी पर्सन है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास गया, वो ब्रीदिंग छोड़ा, मतलब सांस छोड़ा वो, और हेल्दी पर्सन सांस लिया, उसका सांस से जो वायरस निकला इसके अंदर पूरे बॉडी में आ गया। और दूसरा क्या हो सकता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने, जिसमें कोरोना वायरस है, वो किसी सरफेस को टच किया, और हेल्दी पर्सन कोई आया, उसको पता नहीं था यहाँ क्या है, वो भी यहाँ टच कर गया, वो उसके हाथ में आया। इसी तरह से फिर वो अपने नाक को मतलब टच किया, आंख को टच किया, फिर यहाँ नाक के पास ब्रीदिंग लिया होगा, अंदर चला गया। इसी तरह से ये डिजीज पूरा फैल रहा है। और आज भी गवर्नमेंट हमें कह रही है कि अपने हाथ को डेली 4 से 5 बार या तो सैनिटाइज करें, या तो पूरी अच्छी तरह से धोएं। अगला, इसका मेन सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, जो मतलब उस टाइम से बताया जा रहा है। हाँ, मुझे पता है कि मैं वीडियो मतलब बहुत देर बाद बताया हूँ, मगर ये सब बातें आपने सुनी होंगी या फिर देखी होंगी। जिसमें फीवर है, यानी जिसको बुखार है, या फिर जिसको सूखा खांसी है, या फिर वो बहुत जल्दी थक जा रहा है, यही उस टाइम मोस्ट कॉमन चल रहा था कि अगर ये सब लक्षण मिलते हैं तो उसमें कोरोना वायरस है, यही कहा जा रहा था। और लेस कॉमन, जो मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें था, पेन, बॉडी में पूरा दर्द आ रहा था, खिंचाव आ रहा था, और इस तरह से करते हैं, इसको बोलते हैं सोर थ्रोट करना, डायरिया होना, सर दर्द करना, और अगर हम किसी भी खाने को खाते हैं तो उसमें टेस्ट आता है, स्मेल आता है, वो जिसमें नहीं आ रहा है उसे भी कहा जा रहा था कि उसको भी कोरोना वायरस का उसमें भी सिम्टम, लक्षण दिख रहे हैं। अगला क्या था, हम इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमें क्या क्या बता रही थी, वही बातें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में हम किस तरह से बच सकते हैं। पहला है क्लीन, यानी जो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा उसको हमको बिल्कुल या तो सैनिटाइज करें, या तो बिल्कुल हम उसको धो धाकर या साफ सुथरा करके रखें। एक होता है डिस्टेंस, जहाँ पे हम खड़े हैं अपने से 1 या 2 फुट के बीच में डिस्टेंस लेना एक दूसरे के व्यक्ति में बहुत ही जरूरी हो गया है अभी के लॉकडाउन वाले पीरियड में। और हमेशा हम मास्क पहन के रहें। मास्क पहनने से क्या होगा कि जो हम सांस छोड़ेंगे वो अपने पास ही रहेगा, ना कि वो दूसरे तक पहुंच पाएगा। डोंट टच आई एंड नोज। हो क्या रहा था कि लॉकडाउन से पहले हम अपने नाक, मुंह, कान पूरा बार इसको हम मतलब टच करते रहते थे, मगर कोरोना वायरस बताया और इसमें WHO भी बोला कि अपने नाक और आंख को जितना कम हो सके उतना टच करना है। टच करने से क्या होगा कि अगर हम किसी सरफेस को टच करके अगर फिर हम अपने नाक मुंह को टच कर रहे हैं तो सांस के थ्रू वो हमारे अंदर भी वायरस आ सकते हैं, इसीलिए ये चीज ना करें। अगर हम अनवेल फील कर रहे हैं, हमको खुद के अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें हमेशा घर पे ही रहना चाहिए अभी के टाइम में, क्योंकि हमें हो सकता है कोई डिजीज हो। अब इसमें क्या है कि एक होता है इम्यूनिटी बूस्टर फूड। इम्यूनिटी बूस्टर फूड कहने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी हमेशा बना रहे, उसके लिए बहुत सारे फूड थे। ये पहले के ट्रेंड में नहीं आ रहा था कि ये सब खाना हमारे लिए जरूरी था, मगर अब का तौर तरीका, रहने सहन में ये सब सारे जितने भी फूड है हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे जरूरी है, और हम अपने डेली के टाइम में भी इसका हम यूज करें। एक होता है साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट क्या होता है, आप उसमें लेमन ले सकते हैं, आप उसमें ऑरेंज ले सकते हैं, और आप जितना फिगर में देख पा रहे होंगे ये सब सारे साइट्रस फ्रूट हैं जो हमको लेने चाहिए। एक होता है रेड बेल पेपर्स। रेड बेल पेपर्स फ्लोरिडा, एक अलग देश है फ्लोरिडा, उसका शायद एप्पल होता है, उसको बोलते हैं हम रेड बेल पेपर्स।
साइट्रस के 2 या 3 गुना इसमें इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इसमें होता है। एक होता है ब्रोकली, गोभी जैसा आपने देखा होगा, एक ब्रोकली, यह भी इम्यूनिटी बूस्टर फूड में आता है। एक है गार्लिक, लहसुन, इसका भी आज का हम लोग तो बहुत पहले से ही अपने खाने में यूज करते हैं लहसुन का। फिर होता है जिंजर, अदरक, खांसी में भी इसका यूज होता है, चाय बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, और घर में ये हमेशा रहता ही है लहसुन और अदरक। स्पिंच, पालक भी इम्यूनिटी बूस्टर फूड में आता है, हमें खाना चाहिए। अभी आप सप्ताह में 1 या 2 दिन इसको खा सकते हैं। बादाम, आलमंड्स, बादाम भी 2 तरह का होता है पिस्ता बादाम, एक देहाती लैंग्वेज में होता है चिनिया बादाम। ये दोनों इम्यूनिटी बूस्टर में हेल्प करते हैं। सनफ्लावर बीड, सूर्यमुखी के जो बीज होते हैं वो भी इम्यूनिटी बूस्टर फूड में आते हैं। एक है टर्मरिक, हल्दी, दूध में भी हम लोग हल्दी लेते हैं, अपने खाने में भी हल्दी रहता है, तो ये भी इम्यूनिटी बूस्टर फूड है। एक है ग्रीन टी, आज का ट्रेंड चल गया है ग्रीन टी। पहले लोग दूध का चाय पी लेते थे, मिल्क टी, लेमन टी, अब है ये ग्रीन टी, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर फूड है, इसीलिए लोग इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ये सब सारा जितना है, ये सारा का आप फिगर देख रहे होंगे, ऐसा ही होता है। अगला टॉपिक है मास्क। मास्क क्या है? हमें हमेशा आजकल के पीरियड में हमें हमेशा पहन के चलना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे क्या क्या है, जो धूल उड़ता है रास्ते में वो डायरेक्ट हमारे नोज के थ्रू हमारे लंग्स तक उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, कोरोना वायरस में WHO भी बोल चुका है कि आप मास्क को हमेशा लगा कर रहें, क्योंकि आप हेल्दी हैं, आपको ये कोरोना वायरस हुआ नहीं है। मगर ये तो जरूरी नहीं है ना कि जो आपके सामने है उसको भी ये डिजीज नहीं है, तो आप लगा कर रहें, वो लगाए या ना लगाए, क्योंकि वो सांस छोड़ेगा मगर वो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने मास्क लगा रखा है। इसीलिए मास्क बहुत जरूरी हो चुका है आजकल। अगला बात करें ट्रीटमेंट, बहुत के जहन में चल रहा है इसका ट्रीटमेंट कब आएगा, नहीं आएगा, अभी आया या नहीं, तो नहीं, अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आया है। लोग आज भी, डॉक्टर्स हर देश में इसका ट्रायल चल रहा है, कोई इसका मेडिसिन या फिर वैक्सीन अभी स्पेसिफिक नहीं आया है कि उसको ले और ये कोरोना वायरस ठीक हो जाए। तो आप अभी अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने ऊपर वर्क करें। अगला, इम्पैक्ट ऑन जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इम्पैक्ट क्या पड़ा जीडीपी पे इस लॉकडाउन के दौरान? जहां हमारा देश डेवलपिंग कंट्री में गिना जा रहा था, देश हमारा मतलब प्रगति कर रहा था, उस टाइम हमारा जीडीपी +10 से भी ऊपर था। मगर इस लॉकडाउन में 6 महीने के अंदर सरकार जीडीपी पूरी तरह से गिर गई है, -23 पे आ गई है, क्योंकि सारे रोजगार बंद हो गया, जितने मजदूर थे वो अपने अपने घर वापस आ गए हैं। तो बहुत सारे मतलब कोरोना, ये पेंडेमिक मतलब पूरा सीजन ही चल रहा है। आप अपने आप को सेफ रखें, आप घर से ही, जो आजकल तो ऑनलाइन ट्रेंड है, हर काम को आप ऑनलाइन कर ही सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो आप पूरा तो देख ही रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, और दूसरे को भी दिखाना है, क्योंकि वो जाने कि ये है क्या, ये आया कहाँ से, इससे क्या फर्क पड़ा हमारे देश पे और वर्ल्ड पे पूरा फर्क पड़ा, वो आप सब देख ही रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप तो शेयर करेंगे ही, लाइक करना, कमेंट करना, और कुछ भी अगर इस टॉपिक में अगर छूट गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि मैं उस पर अगर हो सके तो एक वीडियो और बना दूंगा, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।